आज हम देखेंगे सुपर टेट 2019 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लाने का हमारा उद्देश्य है ताकि जो भी लोग नए हैं इस बार और ये फर्स्ट टाइम सुपर टेट एग्जाम देंगे या तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा ताकि उस वीडियो के माध्यम से या ओल्ड क्वेश्चन पेपर के माध्यम से उन्हें ये पता चल पाए किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट में पूछे गए थे पिछली बार में और क्या इनके उत्तर होंगे। तो उत्तर के साथ हम इस पेपर को पूरा हल करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन पेपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। चार विकल्प आपके सामने हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया अवयव। तो यहाँ पर पेपर में कुछ पुराने टिक भी लगे हैं क्योंकि पेपर जो है जिस बंदे ने सेंड किया है या जहां से भी हमें मिला है तो वहां से ऑलरेडी ये टिक लगे हुए हैं। तो आप उस बात पे ना जाइएगा, मैं भी यहाँ पर टिक लगाने की कोशिश करूंगा तो उसी उत्तर को आप सही मानिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो हमारा उत्तर होगा क्या होगा इस प्रश्न का, तो यहाँ पर जो क्रिया है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन थर्ड जो है क्रिया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये क्रिया शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो व्याकरण को जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या उत्तर होगा। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या फिर शास्त्रज्ञ। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही उत्तर है इसके लिए, तो व्याकरण उसे कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे ये कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल राइट उत्तर है। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किन्हें प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये बिल्कुल राइट है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा, तो उस शब्द को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो होगा यही बनेगा महत्व। ठीक है, महत्व यहाँ पर शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, बीज वपन काल या फिर आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है ये बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा से लिया गया है, इसके लिए फारसी यहाँ पर राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द को यहाँ पर पहचानना है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर होगा ग्रह, जिसका ये ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक गद्यांश और गद्यांश को हमें पढ़कर इसके प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को समझते हैं और पढ़ते हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन को निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला को खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। और हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो चलिए बहुत अच्छा यहाँ पर गद्यांश था और इसी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, तो हमारे जो पैसेज के अनुसार हमें उत्तर को देखना है, तो बिल्कुल हमने यहाँ पर पाखंड और जो दिखावा है उसी को अपना अभिन्न अंग बना लिया है। ऑप्शन सेकंड होगा उत्तर। चलिए छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो छलने की जो कला है उसका हम उपयोग करते हैं खुलकर उपयोग करते हैं। गद्यांश के अनुसार हमें उत्तर को देना है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा खुलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है इस और। ठीक है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार होगा वो होगा इसमें रूपक अलंकार, जिसपे ऑलरेडी हमने टिक लगा दिया है। ठीक है, ये रूपक अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जदपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर है वो फर्स्ट वाला होगा। ये पंक्तियां जो है ये केशवदास कवि की हैं। चलिए तो यहाँ पर केशवदास हमारा उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, तो सरस्वती का जो पर्याय नहीं होगा वो यहाँ पर होगा जाह्नवी। ठीक है, तो ऑप्शन फोर सॉरी ये गलत हो गया। ये फोर्थ वाला जो होगा ये हमारा राइट होगा। वीणा पानी जो है ये तो सरस्वती का पर्याय होता है। चलिए ये गलत है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं हम तुम आदि शब्द हैं, तो ये संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ये जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण करने में मुंह से ज्यादा वायु बाहर निकलती है और वे सभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सेकंड के अंतर्गत ख, छ, ठ, थ और फा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है, तो जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा होता है तो वहां पर हम जानते हैं कि द्विगु समास होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो द्विगु समास है वो बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तुम मानसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, है चिर पुराण, है चिर नवीन, उपरोक्त पंक्तियों में यहाँ पर कौन सा अलंकार जो है ये प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर हम पहचानना इसमें अलंकार, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा इसमें वो है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर विरोधाभास अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट है, जिसमें योजक चिन्ह हम इस प्रकार दो शब्दों को आपस में जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर अवयव, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान जो है ये शब्द विशेषण संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इसके लिए बिल्कुल राइट है कवित्री। ठीक है, कवित्री जो होगा ये कवि शब्द का एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शोले शोले ना माणिक्य मोंक्तिकम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्र चंदन न वने वने, अश्विन श्लोक सर्वत्र के ना भवंती। अब जो प्रश्न है हमारे वो संस्कृत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अश्विन श्लोक
के सर्वत्र के ना भवन्ति। तो यहां पर इसके लिए जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा इसमें साधवो, ऑप्शन जो सेकंड है वो इसके लिए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है, तो यहां पर सूर्योदय पद में कौन सा समास है? तो यहां पर जो समास होगा वो तत्पुरुष समास है, ये इसके लिए बिल्कुल राइट है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में समास कौन सा होगा? द्विगु द्वंद्व बहुब्री या फिर है कर्मधारय। तो इसमें कर्मधारय समास जो है वो बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन है दास्यति क्रियापद में लकार है, तो दास्यति क्रियापद में क्या लकार है ये हमें इसमें देखना है। लट, लोट या फिर लिट या विधिलिंग। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें लिट लकार होगा, ऑप्शन थर्ड इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उदेति सविता ताम्रा एवं अस्मेति चा संपत्तो विपत्तो चा महता में रूपता सविता क्रीडशा उदेति। तो यहां पर जो उत्तर इसके लिए बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट ताम्रा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पितृस्वासा का क्या अर्थ है? तो यहां पर बुआ, चाची, ताई या फिर मौसी। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बुआ। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो यहां पर इसके लिए जो बहुवचन का रूप होगा ये कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो होगा ये राइट उत्तर होगा, गमिष्यथा। चलिए गमिष्यत। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है ये कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या होती है वो 14 होती है, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर गा, गा पद में विभक्ति वचन है, तो गा पद में विभक्ति वचन कौन सा है ये हमें इसमें पहचानना है। प्रथमा, द्वितीय या पंचमी या फिर सप्तमी। तो यहां पर इसके लिए जो उत्तर बनेगा ये बनता है ऑप्शन सेकंड, द्वितीय बनेगी इसके अंदर विभक्ति। चलिए इसमें ये विभक्ति होगी द्वितीय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हसंती पद में प्रत्यय है, तो हसंती पद में कौन सा प्रत्यय है? तीन प्रत्यय, प्रत्यय जिसे कत भी बोलते हैं, कृत प्रत्यय या श्रुत या फिर ल्यूट प्रत्यय। तो यहां पर जो होगा श्रुत प्रत्यय होगा, ऑप्शन थर्ड जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा हसंती में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पैसेज से संबंधित होगा, पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज के अनुसार हमें यहाँ पर इसके उत्तर देना है। Poverty is a cruel, but it is a cruel. The only known cure is economic pragmatism instead of woolly ideology. In the field of the economics, the tree of the ideology has never bore any fruits. We have countless chances for development. Opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Means manpower, superb skills, and the enterprises are to India what oil it is. Oil is the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted on day, but our human resources will never be. तो यहां पर जो इसके लिए उत्तर होगा इसी का अपोजिट मीनिंग देखना है हमें वर्ड डेप्लीट का। तो यहां पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट विकल्प, ऑप्शन फर्स्ट होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहां पर इसके लिए जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड, हैज बैरली yielded एनी रिजल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है fill in the blank with the correct pronoun in the following sentence. One should love Pakistan country. तो यहां पर one should love स्पेस जो होगा country, तो इसमें हम शब्द का चयन करेंगे one's country। चलिए इसके लिए ऑप्शन जो थर्ड होगा one should love one's country। अगला क्वेश्चन है the number of vowel and consonant sound in English is indicated respectively by। तो यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ 2024। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहां पर जो सेंटेंस दिया है इसका हमें डायरेक्ट नरेशन देखना है। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ बाइक व्हाइल ही वाज अवे। तो यहां पर इसके लिए जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माय बाइक व्हाइल आई एम अवे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम्स। तो यहां पर इनफ जो है इसके लिए हमें कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है? एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस या फिर नाउन। तो ये आता है यहां पर फर्स्ट एडवर्ब, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा एडवर्ब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहां पर फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहां पर वन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स हर्मिट। तो यहां पर इसके लिए जो उत्तर होगा ये हो जाता है ऑप्शन सेकंड, ए हर्मिट। चलिए अगले क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द चांस बोल दिया मैंने इसको। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। तो यहां पर सी हाइड्स हर फेस फॉर सैम, हिडन, हाइड, हिड, हिडेड। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा हिड, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी सिंग्स। ये डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्शन फोर्थ होगा यहां पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ही इज एन यूरोपियन सिटीजन एंड 1 rupee नोट इज रेयर टू फाइंड आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड। तो यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा एन FIR वाज लॉग्ड अगेंस्ट हिम, ऑप्शन फोर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कौन थे? अबुल कलाम आजाद या फिर रफी अहमद किदवई। और थर्ड है यहां पर बदरुद्दीन तैयबजी और फोर्थ यहां पर हकीम अजमल खां। तो इसके लिए यहां पर जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए यहां पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो यहां पर लाला लाजपत राय जो थे, इनकी मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड 14 दिन जो है वो बिल्कुल राइट है, 14 दिनों तक रखे जा सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में, और फोर्थ यहाँ पर भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन जो थर्ड होगा ये यहाँ पर उत्तर होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में ये कहा जा रहा है, भूमध्य रेखा पर नहीं है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा नहीं है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट जो होगी अगुलहास धारा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है ये भारत के सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन जो थर्ड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गरीबी का आंकलन जो है किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी का जो आंकलन होता है ये किया जाता है परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसके लिए यहाँ पर सही होगा, परिवार का उपभोग व्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये हमारा उत्तर होगा। देखिए वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा जो थी अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, और बाद में राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। काकोरी षड्यंत्र कैस जो था किस वर्ष हुआ था? मतलब काकोरी कांड के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 को, ऑप्शन जो सेकंड होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में अवस्थापित होने वाला जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम अवस्थापित राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्दिष्ट प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षण जो है केवल कक्षा तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये सही नहीं है, क्योंकि शिक्षण सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं होता है। हम जब तक पढ़ते रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम का जो प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील जो प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण है वो है नामांकन संख्या को बढ़ाना, ऑप्शन थर्ड। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन जो थी किसने किया था? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो थार्नेडाइक ने किया था, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर इसके लिए सही होता है। पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, ऑप्शन उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ये कहने वाले जो थे वो थे E.M. रोजर्स, ऑप्शन जो सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो यहां पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा हर्टोग समिति, ऑप्शन फर्स्ट। परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल, आंतरिक स्केल, क्रमित स्केल या फिर अनुपातिक स्केल? तो यहां पर इसके लिए हम कह सकते हैं अनुपातिक स्केल, ऑप्शन जो फोर्थ होगा यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन, और फोर्थ है यहाँ पर गृह कार्य। तो देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संगठक होता है वो होता है ऑप्शन फर्स्ट पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो थी कब प्रस्तावित की गई थी? तो यहाँ पर 1986, 1992 और 2009, 2005। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन, सॉरी ये गलत है, 2005। चलिए आगे बात करते हैं। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करते हैं अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा जो है ये दी गई है। तो ये परिभाषा जो है ये किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर ये परिभाषा जो है ये हमें दी है ऑप्शन थर्ड वेलफेयर ग्राहक के द्वारा, वेलफेयर ग्राहक के द्वारा, ऑप्शन थर्ड। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना हुई ये दिव्यांगजन की जो शिक्षा है उसके लिए हुई है, ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है? तो विकासात्मक दिशा का नियम है ये सम्मिलित करता है, तो ये सम्मिलित करता है ऑप्शन थर्ड मस्तकातमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, और दोनों के लिए ही ये सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय, सांस्कृतिक। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही उत्तर होगा ये उत्तर बनेगा ऑप्शन फोर्थ सांस्कृतिक। चलिए ब्रेल लिपि के जनक हैं, तो बहुत अच्छा प्रश्न और सरल सा क्वेश्चन था ये। ब्रेल लिपि के जनक लुईस चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल या बैरियल ब्रेल? तो यहाँ पर देखिए जो लुई ब्रेल थे जिन्हें लुईस ब्रेल भी बोला जाता है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो था ये किसने दिया था? तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो था ये दिया था ऑप्शन थर्ड पावलोव ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हेरेडिटरी जीनियस नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है ये कैटेल, गाल्टन, टर्मेन या फिर पियर्सन। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है ऑप्शन सेकंड गाल्टन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग और चोट, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी इसके लिए सही उत्तर होगा फोर्थ वाला। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर गेगने कि अधिगम सोपान का सही क्रम है, तो यहाँ पर इसके सोपान का सही क्रम हमें पहचानना है। तो ये सही क्रम होगा समृद्धि, अधिगम, नियम, अधिगम, समस्या, समाधान। चलिए सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो अनुवादन, प्रतीति, उद्भवन या फिर आयोजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए सही उत्तर है वो है ऑप्शन थर्ड उद्भवन। चलिए राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान
स्थित है? देहरादून, मुंबई, कोलकाता या फिर सिकंदराबाद? तो ये स्थित है ऑप्शन थर्ड जो होगा कोलकाता में। चलिए, खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, और फोर्थ यहां पर मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो देखिए, खाने का जो नमक होता है जिसे हम NaCl कहते हैं, तो ये बनता है ऑप्शन सेकंड मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो यहां पर ऑप्शन सेकंड होगा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गति जो ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब इसका नया संवेग जो होगा ये क्या होगा? तो इसके लिए जो नया संवेग होगा वो होगा अपने प्रारंभिक मान का दुगुना। ऑप्शन थर्ड होगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या विद्युत चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। चलिए अगले क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन होता है तो 1 माइक्रोन जो होता है इसका मान कितना होता है ये हमें बताना है। देखिए ऑप्शन थर्ड जो होगा 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। चलिए, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत स्थित रहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल कहलाता है। और ऑप्शन फोर्थ यहां पर इसके लिए सही उत्तर है। श्वास क्षेत्र इसका उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली, तिलचट्टा, केंचुआ या फिर घोंगा? तो यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन जो सेकंड होगा तिलचट्टा। सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति x समय के साथ में संबंध x बराबर 6t स्क्वायर -5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में, t सेकंड में है और कण का प्रारंभिक वेग होगा। तो यहां पर इसमें वेग का जो मान निकल के आएगा वो आएगा -5 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन यहां पर किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो यहां पर विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर 4.4 CO2 जो गैस है इसका एनटीपी पर आयतन होगा। तो इसका जो एनटीपी पर आयतन होगा ये कितना इसमें निकल के आएगा? तो ये आएगा 2.24 लीटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल? या फोर्थ ऑप्शन यहां पर है चुंबकीय बल। तो यहां पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगले क्वेश्चन यहां पर बी के किस मान के लिए असमीका सत्य है? जो असमीका है ये बी के किस मान के लिए यहां पर सत्य है। तो ये सत्य होगी ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन यहां पर, संलग्न चित्र में यदि AB प्लस AC बराबर 5AD तथा AC माइनस AD बराबर 8 हो तो यहां पर आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए यहां पर इस आयत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल का उत्तर निकल आता है वो है यहां पर ऑप्शन थर्ड 60 वर्ग इकाई। 60 वर्ग इकाई। तो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात यहां पर क्या होगा? तो इनकी जो आयतन का अनुपात होगा वो इनमें होगा ऑप्शन फर्स्ट 4:25। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का जो औसत है वो कितना होता है? तो प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का जो औसत होगा वो होता है यहां पर ऑप्शन फोर्थ 11 सही 1/9। चलिए फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा ये यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर जो मैथ्स का है इसमें रूट के अंदर 2916 बराबर 54 हो तो यहां पर जो रूट के अंदर मान दे रखे हैं इनका यहां पर मान पूछा है। तो यहां पर इसके लिए जो सही उत्तर बनता है वो बनेगा ऑप्शन जो फर्स्ट वाला होगा यहां पर 5.9994। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं का जो योग है वो 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो दूसरी संख्या होगी वो हमें इसमें निकालना है। तो दूसरी संख्या यहां पर जो निकल के आएगी वो आएगी ऑप्शन थर्ड 30। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका जो परिमाप है वो क्या होगा? 6r, 3r, 9r या 12r? तो यहां पर जो उसका परिमाप होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट 6r। चलिए अगले क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंत केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से या मध्यिकाओं से या भुजाओं के लंब अर्धकों से? तो यहां पर जो ऑप्शन सेकंड होगा कोणों के अर्धकों से। ऑप्शन सेकंड होगा कोणों के अर्धकों से। फिर अगला यहां पर एक घनमूल के रूप में दे रखा है 1001 का जो घन होगा वो क्या होगा? तो 1001 का जो घन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। चलिए ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहां पर, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो यहां पर किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ जो होगा 720 ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे यहां पर भिन्न को पहचानना, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो यहां पर सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो होगी 19/36। अगला जो मैथ्स का क्वेश्चन यहां पर, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि हो जाती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? तो यहां पर ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा उत्तर होगा। 1.27 बार बराबर है तो 1.27 बार किसके बराबर है ये हमें इसमें देखना है। तो ये बराबर होगा ऑप्शन जो थर्ड है 11/14 के, 14/11 के। ऑप्शन थर्ड होगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर, एक धनराशि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यहां 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना ये कितने में हो जाएगा? तो 8 गुना ये हो जाएगा 45 वर्षों में। ठीक है, ऑप्शन जो थर्ड होगा यहां पर 45 वर्ष ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ax बराबर b y बराबर c z हो तो तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तब y होगा। तो y यहां पर क्या होगा? तो y यहां पर होगा 2xz बटे z प्लस x। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पर, x वर्ग माइनस y वर्ग माइनस 9z प्लस 6yz का गुणनखंड है। तो यहां पर इसका गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन जो थर्ड होगा हमारा xy माइनस 3z और x माइनस y प्लस 3z। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई
ए और बी है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो यहां पर इसकी रेखा की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? तो यहां पर रेखा की लंबाई जो होगी ऑप्शन सेकंड जो होगा a+b/2। चलिए, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है 13, 14, 18, 16, 19, 12। इनकी मध्यिका जो होगी, ये मध्यिका क्या होगी? तो इनके लिए मध्यिका जो होगी वो निकल के आएगी इसमें 15, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध है, तो इनमें क्या अनुभाविक संबंध होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो तीनों माप होते हैं उनमें अनुभाविक संबंध क्या होता है? 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो क्रय मूल्य पर जो प्रतिशत हानि होगी वो यहां पर होगी 50/3%। चलिए, अगला क्वेश्चन यहां पर भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ओपी रावत, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा, एस.वाई. कुरैशी। तो यहां पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, सुनील अरोड़ा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन फोर्थ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य जो है ये किसने लिखा? तो बुद्ध चरित्रम महाकाव्य जो है ये लिखने वाले हैं अश्व घोष, ऑप्शन फर्स्ट होगा सही उत्तर। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या है? तो 2018 का विषय थीम क्या होगा? तो यहां पर जल प्रदूषण को कम करो, वायु प्रदूषण को कम करो, रासायनिक प्रदूषण को कम करो या फिर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा इसके लिए वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। चलिए, अगला क्वेश्चन यहां पर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और 136वां, 81वां, 133वां। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड। नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नाथपंथ संप्रदाय नामक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं मत्येंद्रनाथ, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये बिल्कुल राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो गरबा, चरकुला, जवारा, यक्षगान। तो यहां पर इसके लिए सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन फोर्थ, यक्षगान। चलिए, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, किसने बनवाया था? तो ये मंदिर जो बनवाया था ये नरसिंह वर्मन, ऑप्शन जो सेकंड सॉरी फोर्थ होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, मिर्जापुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पमारा के लिए या नकटा के लिए? तो मिर्जापुर जो है ये प्रसिद्ध है ऑप्शन फर्स्ट, कजरी के लिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सोवा एयरपोर्ट स्थित है? तो भारत में सोवा एयरपोर्ट जो है ये स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है आगरा, खुर्जा, कानपुर, फिरोजाबाद में। तो यहां पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा खुर्जा में, ऑप्शन सेकेंड। चलिए, वर्ष 2018 का रमन मैग्नेसी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यहां पर जो उसका उत्तर होगा ये होगा भरत वाटवानी को, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर रामदेव शुक्ल, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा। तो यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? चिकित्सा, साहित्य, भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान? तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, साहित्य। चलिए, अगला क्वेश्चन यहां पर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल की विजेता थी, तो यहां पर जो विजेता रही थी वो है ऑप्शन थर्ड, नाओमी ओसाका, ऑप्शन थर्ड होगा यहां पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 65वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो ये पुरस्कार किसने जीता? तुम्हारी सुलू हिंदी मीडियम ने, विलेज रॉक स्टार्स ने या फिर भयानकम ने? तो ये पुरस्कार जीतने वाले जो थे वो थे विलेज रॉक स्टार, ऑप्शन थर्ड। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था ऑप्शन थर्ड, कटोविस, पोलैंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका या म्यांमार? तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, नेपाल। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या भारवी को? तो ये कहा जाता है ऑप्शन थर्ड, कालिदास को। चलिए, कुंभ मेले में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची कब शामिल किया गया? तो कुंभ मेले में यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में से कब शामिल किया गया है? 2017 में, ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? तो कथकली जो है ये केरल राज्य का केरल का है, केरल राज्य का ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी, क्रिकेट, निशानेबाजी या फिर कुश्ती? तो यहां पर इसके जो लिए उत्तर होगा वो होगा निशानेबाजी, ऑप्शन थर्ड। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है, ऑप्शन फोर्थ होगा सही उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई और इसका नाम है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? समेट, सियरा, मिहिर या प्रत्यूष? तो यहां पर उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, प्रत्यूष। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? ए फैंटास्टिक वुमन, गेट आउट, द शेप ऑफ वाटर या डंकिर्क? तो यहां पर इसके लिए सही उत्तर है वो है ऑप्शन थर्ड, द शेप ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, तो यहां पर भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 130वां है, ऑप्शन थर्ड। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर, संजय बारू या एस बोस, करण थापर? तो यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, संजय बारू। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी, अरुण शौरी, अमिताभ घोष या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, नरेंद्र मोदी। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है, तो मिल्कमैन उपन्यास की जो लेखिका है वो अनुरुद्ध राय, एना बर्न्स, किरण देसाई, हिलरी मैंटल? तो यहां पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, एना बर्न्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जीवन कौशल से संबंधित प्रश्नों को और इनके उत्तर देखते हैं। जीवन कौशल का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो जीवन कौशल का जो उद्देश्य होता है वो होगा चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ऑप्शन सेकंड होगा इसमें उत्तर इसका। चलिए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं ऑप्शन थर्ड मैकडोवेल। सहानुभूति कौशलों में व्यक्ति क्या करता है? तो सहानुभूति कौशलों में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। ऑप्शन फर्स्ट। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार जो है ये धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही उत्तर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट जो था ये किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो देखिए आरटी एक्ट 2009 इसे कहा जाता है, पर ये प्रभावी जो हुआ था ये 2010 को हुआ था। ठीक है, तो 10 इसमें उत्तर आएगा क्योंकि यहाँ प्रभावी पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं को तुष्टि करे, यह विचार दिया गया है। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये विचार दिया गया है यहाँ पर अर्बन के द्वारा। ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो यहाँ पर जो सामाजिक प्रेरक होगा वो होगा आत्मगौरव। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं सृजनात्मकता। बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो व्यावसायिक निर्देशन का जो प्रयोग किया था ये सबसे पहले किया था पार्सन्स ने। ऑप्शन सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया? तो ये सबसे पहले स्वीकार किया साफ सफाई, सच्चाई, श्रम, समानता, सहयोग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ ही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है, तब ए डी से किस प्रकार से संबंधित है? तो यहां पर इसके लिए जो उत्तर बनेगा वो बनता है ऑप्शन सेकंड, पुत्री। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर आएगा 100/64। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है और वो अपने स्थान से प्रारंभिक दूरी या कितनी दूरी पर वो स्थित है? तो यहाँ पर राहुल जो है अपने स्थान से कितनी प्रारंभिक दूरी पर है? तो वो है ऑप्शन थर्ड 20√2 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ होता है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो यहां पर इसका जो उत्तर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन फर्स्ट 8। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, किसी संकेत में FORGE को FPTGJ लिखा जाता है तो उसी संकेत में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पर इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ये ऑप्शन थर्ड जो होगा इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ पर बिट का विस्तृत रूप क्या होता है? और बिट का विस्तृत रूप जो होता है ये होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर VLE का विस्तृत रूप है, तो VLE का जो विस्तृत रूप होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ICT का जो उद्देश्य है, तो ICT का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होगा ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों स्मार्ट स्कूलों की स्थापना और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पैम होता है, तो स्पैम क्या होता है? एक अवांछित संदेश होता है, तो ये स्पैम का अर्थ होता है। चलिए निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानी जाती है उसे हम कहते हैं रोम। ऑप्शन फोर्थ। तो दोस्तों ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर था ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया था। अब देखिए यदि जो 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन में यदि मैं कहीं जैसे मैथ्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन है यदि इनको मैं हल करके दिखाता तो वीडियो कितना लंबा हो सकता था। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ आपको क्या कि क्वेश्चन पेपर से परिचय कराना था, इसको दिखाना था कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और ये इनके उत्तर है। अब इसके जो उत्तर या इनको जो समझने की बात आती है तो इसको समझने की जो तरीका होगा तो इसके छोटे छोटे पार्ट के रूप में आपको क्वेश्चन लेकर के इनके पर्सनल अलग अलग वीडियो बना दिए जाएंगे और जहां पर ये क्वेश्चन और रीजनिंग और विज्ञान से संबंधित मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन को आपको हल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।